Hello students, today we are going to discuss a new topic. In last class we have finished the pandas series object. In those classes we have discussed about what is series object, how to create the series object, what are the attributes of series object, what are the additional functionality, what are the operations possible on the series object. All those things we have already discussed, and that completed our discussion on series object. If you didn't watch those videos, I will recommend please go and watch those videos. These will clear all your doubts. Okay, तो आज अपन वैसे तो अपना चैप्टर 1 ही कंटिन्यू है. अब डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्टरी पार्ट जब खत्म हो जाता है, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डेटा फ्रेम के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या हैं, तो पहला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही दिया गया है. सीरीज ऑब्जेक्ट और डेटा फ्रेम को डिफाइन किया गया है, उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया गया है, उनके ऑपरेशंस को डिफाइन किया गया है. तो अपन पांडाज का डेटा फ्रेम का ऑपरेशंस तक अपन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा. और उसके बाद में फिर अपन डेटा फ्रेम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस लाइक मीन, मोड, मीडियन और एडवांस ऑपरेशन लाइक पिवोटिंग वगैरह पे अपन मूव कर सकते हैं. तो चलो आज अपन डिस्कस करते हैं डेटा फ्रेम क्या होता है. ओके, तो अब अपन देखेंगे डेटा फ्रेम क्या होता है. वैसे तो मैंने जो आपका फर्स्ट या सेकंड क्लास था उसमें जब पांडाज डेटा स्ट्रक्चर बताया था, तब भी डेटा फ्रेम को और सीरीज को मैंने कंपेयर करके भी बताया था. तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा यहाँ पे कि डेटा फ्रेम होता क्या है. डेटा फ्रेम वैसे होता क्या है, एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता था अपना, वो क्या होता था, 1 डायमेंशनल होता था. सीरीज में क्या होता था, ऐसे एक रो ही हुआ करती थी. ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया. जो दूसरा पार्ट होता था वो तो लेबल होता था, जैसे ए बी सी डी, ये इसको लेबल बोलते हैं. तो ये 1 डायमेंशनल हुआ करता था, इस तरीके से दिखता था. अब रिक्वायरमेंट क्या आई अपने पास में कि डेटा तो 1 डायमेंशनल ही नहीं होता, डेटा तो 2 डायमेंशनल भी होता है. 2 डायमेंशनल डेटा का मतलब ये इस तरीके से, जिसमें रो और कॉलम दोनों हों एट ए टाइम. ठीक है, इसमें जैसे सीरीज के अंदर या तो क्या होगा, ये इसको या तो रो बोल लो आप कंप्लीटली, या फिर कॉलम बोल लो. एक रो होगा या फिर ये एक कॉलम होगा. तो सीरीज में ये होता था, इसलिए इसको 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते थे. अब जो डेटा फ्रेम होगा वो आपका क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा. इसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे. ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन, जो टेबल की तरह दिखता है या फिर आपने एक्सेल सीट देखा होगा उसकी तरह दिखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पांडाज का डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इट इज ए 2 डायमेंशनल टेबुलर और स्प्रेडशीट लाइक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडाज दैट इज एक्चुअली ए 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे. अब लेबल्ड एरे क्यों बोला इसको मैंने, क्योंकि इसके अंदर जो इंडेक्स होते हैं उनको आप लेबल कर सकते हो. जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो. जैसे ये ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ये सी कॉलम, इसको लेबल कर सकते हो. जैसे आप सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स को लेबल किया करते थे, वैसे ही डेटा फ्रेम में ये इसको बोलते हैं अपन रो इंडेक्स और इसको बोलते हैं अपन कॉलम इंडेक्स. इन दोनों को ही अपन क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं. तो इस वजह से इसको लेबल्ड एरे भी बोला जाता है. ठीक है, विच इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स वेयर कॉलम्स में हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स. ऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब होता है, पहले फर्स्ट कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम आएगा, फिर थर्ड कॉलम आएगा, और इन कॉलम्स के अंदर अलग अलग डेटा टाइप का डेटा हो सकता है. लेट्स सपोज इसमें आप फ्लोट रख सकते हो, इसमें इंटीजर रख सकते हो, इस कॉलम में स्ट्रिंग रख सकते हो. तो अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है. जैसे माई एसक्यूएल में टेबल होती है ना, वैसे ये होता है एक्चुअल में, वेरी सिमिलर. रोज में आप फिर आपका मिक्स रहेगा, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो होगी. ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स बोलते हैं. कॉलम्स आपके एक ऑर्डर में रहेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ए हर एक कॉलम के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा. लेट्स सपोज फर्स्ट में इंटीजर, सेकंड में स्ट्रिंग, थर्ड में जैसे डेट टाइम, इस तरीके से. ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं. ठीक है, अब देखो सिंपल वर्ड्स में आपको यदि लिखना हो एक लाइन में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. सिंपल भाषा में बोले तो ये होता है. लाइक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. इसमें क्या है, लेट सपोज ये कॉलम है, इसमें लेट सपोज 10 पड़ा हुआ है, लेट सपोज यहाँ 12 पड़ा हुआ है, लेट सपोज यहाँ 14 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 16 पड़ा हुआ है, लेट सपोज 18. डेटा में फिलअप कर रहा हूँ, कोई भी डेटा ले सकते हो आप. 20 22 24, लेट सपोज 26, लेट सपोज 28. ओके, let's suppose 30 32 34 36 38. यहाँ पे let's suppose 40 42 44 46 48. यहाँ पे let's suppose 50 52 54 56 58. इस तरीके का डेटा कुछ भी हो सकता है. अब देखो ये तो, इसको तो बोलते हैं अपन कॉलम. ये आपका क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे,
इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम नंबर 1 है ये फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे अपन सेकंड कॉलम, इसको क्या बोलेंगे अपन थर्ड कॉलम, इसको क्या बोलेंगे अपन फोर्थ कॉलम, और इसको क्या बोलेंगे अपन फिफ्थ कॉलम, क्योंकि इसमें 5 कॉलम्स हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं 5 कॉलम्स हैं। तो कितनी रो हैं, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे अपन सेकंड रो, इसको बोलेंगे अपन थर्ड रो, इसको बोलेंगे अपन फोर्थ रो, इसको बोलेंगे अपन फिफ्थ रो। तो इसमें 5 ही रोज हैं, तो इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। 5 रो 5 कॉलम का ये एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, एक टेबल की तरह दिखता है ये। अब इसमें क्या होता है, अब 5 रो 5 कॉलम का यदि डेटा फ्रेम, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आपको जानना है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यदि नंबर ऑफ रोज को आप नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेटा फ्रेम में कितने हैं वो आ जाएंगे। तो जैसे इस डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ रोज हैं 5 नंबर ऑफ रोज हैं, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 25। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे, चाहे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 है, तो ये एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। यदि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डेटा फ्रेम में है वो अपने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट मी रफ ऑल दोज। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेट सपोज यहाँ पे आपका अब हर एक जो कॉलम है, हर एक जो वैल्यू है ना, जैसे ये एक वैल्यू है, लेट सपोज इसमें 0 पड़ा हुआ है, इसमें 1 पड़ा हुआ है, इसमें 2 पड़ा हुआ है, इसमें 3 पड़ा हुआ है, इसमें 4 पड़ा हुआ है, 5 6 7 8 9 लेट्स सपोज 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 20 21 22 23 एंड 24 लेट्स सपोज ये है। अब इसके अंदर क्या होता है, रो का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 3 4 होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम का इंडेक्स होता है वो भी आपका 0 1 2 3 4 होता है, हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि सीरीज में भी अपन ने देखा था। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो लेट्स सपोज आपको ये वाला एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है, तो हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। इस एलिमेंट की क्या पोजीशन होती है, ये कौन से रो में है 0 रो 0 कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 0 0 हो गई। मैं थोड़ा सा पेन की विड्थ छोटा कर लेता हूँ, इस कॉलम की भी वो क्या हो गई, थोड़ा सा आप इसको अलग पेन से लिखते हैं। ये वाला जो कॉलम है इसकी पोजीशन क्या होगी 0 0, क्योंकि ये 0 0 नंबर 0 नंबर हो 0 नंबर कॉलम। इसकी पोजीशन क्या होगी 0 1, इसकी पोजीशन क्या होगी 0 2, इसकी पोजीशन क्या होगी 0 3, इसकी पोजीशन क्या होगी 0 4, इसकी पोजीशन क्या होगी 0 0 वो सॉरी 1 1 0 फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, ठीक है। देन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 रो फोर्थ कॉलम, देन इसकी 2 0 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, देन इसकी 3 0 3 1 3 2 3 3 एंड 3 0 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, देन 4 0 फोर्थ रो इंडेक्स एंड 0th कॉलम 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4 फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो 4 4 के केस में 4 4 आ गया। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, इस पोजीशन का यूज करते हुए अपन इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज आपको पूछे इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ तो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और फोर्थ कॉलम में है। तो आप इसका जैसे डेटा फ्रेम का नाम लेट्स सपोज ए है, इस डेटा फ्रेम का नाम, तो आप कैसे लिखोगे A1, 4 इस तरीके भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो A स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज फिर देन 4। तो दोनों ही सिंटैक्स आपके सही हैं। सिमिलरली लेट्स सपोज ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना, तो इसकी पोजीशन क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप कैसे लिख सकते हो A2, 1 ये लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो। तो दोनों ही सेम ही चीज़ को रेफर करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम के यूजिंग इट्स पोजीशन, जो कि आपका इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस तरीके से आपको याद रखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा फ्रेम को, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम होएगा डेटा फ्रेम नेम लेट सपोज, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज कोमा
क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डेटा आज अपन डेटा फ्रेम बनाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब आपने को डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको कोड लिखना होता है। ठीक है, ये चूंकि पांडाज लाइब्रेरी का पार्ट है, तो आप लोगों को मैंडेटरीली इंपोर्ट पांडाज एचपीडी तो करना ही पड़ेगा जब आप प्रोग्राम लिखोगे, वह अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे सीरीज भी पांडाज का पार्ट होता है, वैसे ही यदि आप लोगों को डेटा फ्रेम बनाना है तो पांडाज एज पीडी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर पीडी डॉट डेटा फ्रेम एक मेथड होता है जिसका यूज करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम बना सकते हो। इसको डिटेल में अपन जब क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तब अपन देखेंगे कितने टाइप से डेटा फ्रेम बन सकता है। आज मैं एक छोटा सा सिंपल सा डेमो दिखा दूंगा आपको, वैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए हो सकता है वो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको डेटा फ्रेम क्रिएशन वाली क्लास में आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब अपन एक डेटा फ्रेम बना के मैं आपको आइडियली में दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे नहीं लगे कि हाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो एक बना के दिखा देता हूँ, आपको बनाना कैसे है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी का यूज करते हुए जैसे मैं बना सकता हूँ, लेट सपोज स्टूडेंट्स का नेम और मार्क्स, स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ लेट सपोज, तो स्टूडेंट स्कोर मार्क्स लेट सपोज एक डिक्शनरी बनाइए। ओके, तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश के मार्क्स मैंने स्टोर करवाए हैं, तो लेट सपोज इंग्लिश के मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लीजिए, लेट सपोज 90 है, 95 है और लेट सपोज 82 है। ठीक है, फिर जैसे मैथ्स के मार्क्स ले लीजिए। ठीक है, लेट सपोज इसके मैथ्स तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लीजिए कोई भी, 85 है, 99 है, 92 है लेट सपोज। उसके बाद में लेट सपोज आप ले लीजिए अपना, लेट सपोज कंप्यूटर साइंस का ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस लेट सपोज ये ले लेते हैं। इसके बाद में लेट सपोज कंप्यूटर साइंस में 99 है, 98 है, 95 है लेट सपोज, इस तरीके से। ओके, ये लेट सपोज 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ले लीजिए, ये डिक्शनरी बन गई। अब डेटा फ्रेम जैसे बनाना तो आप क्या लिखोगे, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर आप लोग ऐसे पास कर सकते हो यहाँ पे पूरा स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट स्कोर डेटा, और फिर यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हो, इंडेक्स का लेबल ये आपको कल समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। लेट सपोज फर्स्ट जो मार्क्स हैं वो अमित के हैं, और लेट सपोज जो सेकंड जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के सोहन के हैं, लेट सपोज ये मार्क्स हैं वो लेट सपोज रोहन के हैं, लेट सपोज एनीथिंग यू कैन टेक। और उसके बाद में आप लोग जैसे डेटा फ्रेम ऑप्स पीडी इज नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट पांडाज पीडी नहीं किया, इस वजह से ये एरर आ गई। तो अब आप लोगों को सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज पीडी करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज पीडी करोगे, उसके बाद में फिर आप लोगों को ये लाइन लिखनी है, तो ये लाइन लिखोगे तो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं और अब यहाँ पे एंटर मारेंगे, तो स्टूड डेटा इज नॉट, स्टूड डेटा एक्चुअली नहीं, स्टूड अंडरस्कोर मार्क्स इज अ वेरिएबल, सो अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा इधर इसमें वेरिएबल नेम में मिस्टेक हो गया। अब ये अपन देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम बन गया। अब डेटा फ्रेम देखना चाहते हो, DF इस पर क्लिक करो, देखो ये डेटा फ्रेम बन गया। इसमें ये इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये तो कॉलम नेम आ गया। ये अमित, सोहन और रोहन, ये क्या आ गया आपका, रो इंडेक्स आ गया। ये आपका डेटा फ्रेम में डेटा आ गया। 3 रोज हैं इसमें, 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स की डेटा फ्रेम बन गई। इस तरीके से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। अपन डेटा फ्रेम क्रिएशन वाली क्लास में और डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, 4-5 तरीके होते हैं डेटा फ्रेम बनाने के, उन सभी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखेंगे अपन। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, देखिए आपको स्क्रीन पे एक डेटा फ्रेम दिख रही होगी, सैम्पल डेटा फ्रेम। अब अपन इसको देखते हैं। देखो ये जैसे डेटा फ्रेम है, आपको शायद रीडेबिलिटी इसकी आ रही है कि नहीं आ रही। देखो ये तो आपका है, मैं एक अपना खुद का डेटा फ्रेम बना देता हूँ इसकी जगह, क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम है मेरे को लग रहा है। जैसे ये डेटा फ्रेम है लेट सपोज ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये इंग्लिश के मार्क्स जैसे अपन ने जो बनाई हुई ले लेते हैं, ये जैसे मैथ्स के मार्क्स ले लिया, ये जैसे सपोज हिंदी के मार्क्स ले लिया। अब इसमें जैसे 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लो, जैसे ये सोहन के हैं, ये लेट सपोज मोहन के हैं, ये सपोज रोहन के हैं, इस तरीके से हैं। अब इसमें जैसे 90 आए हैं, इसके 92 हैं, इसके 93 हैं लेट सपोज, इसके 92 हैं, इसके 94 हैं, इसके 96 हैं, इसके 98 हैं, 99 हैं, 94 हैं, इस तरीके से हैं।
तो ये जो अपना जो कॉलम लेबल होता है, ये जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं कॉलम्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो अपन देख रहे हो ये इधर वाला रोहन, सोहन, मोहन, इसको बोलते हैं रो इंडेक्स। रो इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हो इसको अपन। कॉलम्स या फिर कॉलम लेबल्स बोलते हैं। कॉलम इंडेक्स भी बोल सकते हो और कॉलम लेबल भी बोल सकते हो। तो ये आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। अब देखो डेटा फ्रेम का जो हर एक कॉलम होता है वो एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है। डेटा फ्रेम का ये कॉलम देखो, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। डेटा फ्रेम का जो दूसरा कॉलम है वो भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। डेटा फ्रेम का जो तीसरा कॉलम वो भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट की दिख रहा है। डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम होता है वो एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल होता है। हर एक कॉलम में एक कॉलम होता है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? सीरीज बोल सकते हो। तो इसलिए डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम और हर एक रो को अपने आप देखें ध्यान से, तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। इंडिविजुअली देखेंगे तो, पूरे को देखेंगे तो ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। इंडिविजुअली जब आप देखोगे तो ये क्या दिखता है आपको? सीरीज दिखती है। तो ये डेटा फ्रेम एक्चुअली ऐसे भी कह सकते हो, डेटा फ्रेम इज ए कलेक्शन ऑफ सीरीज, कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हर एक कॉलम आपका क्या होता है? एक सीरीज ऑब्जेक्ट कह सकते हो, क्योंकि वन डायमेंशनल होता है हर एक कॉलम। दो कॉलम्स को मिला दोगे तो फिर वन डायमेंशनल नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं रो इंडेक्स। यहाँ पे लिख सकते हो आप, रो इंडेक्स बोलते हैं इसको, ओके। और ये जो आपका कॉलम का नाम लिखा रहता है ना, ये नेम, टीम, नंबर, पोजीशन, ये इसको या तो कॉलम बोलेंगे या फिर कॉलम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसको रोज भी बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होता है? रो इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? रो इंडेक्स बोलेंगे। अब इसके अंदर दो एक्सिस होती हैं, ये ध्यान रखना। ये एक एक्सिस तो होती है ये वाली, ये जो होती है इसको एक एक्सिस बोलते हैं। और ये जो एक्सिस होती है इसको एक एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिखा हुआ है, ये एक्सिस हो गई। इस एक्सिस को अपन बोलेंगे को एक्सिस 0। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस इक्वल्स टू 0। और ये जो रो वाइज जो एक्सिस होती है इस साइड से हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, दो एक्सिस होती हैं इसकी, एक्सिस 0 एंड एक्सिस 1। इनको अपन इंडेक्स बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये आप लोगों के नंबर लिखे हुए हैं ना। ये बाय डिफॉल्ट देखो, ये आप लोग जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था एक पोजीशन होती है, एक तो यूजर डिफाइंड होता है, एक तो जैसे यहाँ पे आप खुद लिखते हो ABCD, यहाँ पे जैसे 10, 12, 14, 16, यहाँ पे एक पोजीशन भी बताई थी आप लोगों को मैंने, आप लोगों को जब स्लाइसिंग करवाई थी। तो ये जो पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट होती है, दिखती नहीं है। सिमिलरली डेटा फ्रेम में भी आप कॉलम का नाम भले ही नेम, टीम, नंबर, पोजीशन, एज ये दे दो, लेकिन इनकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो होती है वो पोजीशन होती है, वो होती है इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 में, 1, 2, 3, 4 की फॉर्मेट में, ताकि जब आप स्लाइसिंग करोगे इसमें और इंडेक्स से एक्सेस करना चाहोगे तो आप लोगों के पास में ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं इंडेक्सेस, कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन? डेटा वैल्यूज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? डेटा वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको सेल दिख रहे हैं, PG, SG, PF, 25, 27, ये सारे क्या होते हैं? अपने डेटा होते हैं। अब ये एन की स्पेशल वैल्यूज होती है, नोट ए नंबर, जो कि मैंने आपको सीरीज ऑब्जेक्ट में बताया था। जब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है करंटली, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर प्लेयर की एज अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको एन से फिलअप कर सकते हैं आप। तो इनको बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज। डेटा फ्रेम में इनको क्या बोलते हैं? मिसिंग वैल्यू। मिसिंग मतलब इनकी वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। ये पूरा डेटा होता है, ये कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स होता है, ये रो इंडेक्स होता है, ये रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली अपने कॉलम्स होते हैं। इसकी दो एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 एंड एक्सिस 1। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इट हैज टू इंडेक्सेस, वी कैन से दैट ए रो इंडेक्स, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका रो इंडेक्स होता है। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं रो इंडेक्स। और जो इसको एक्सिस 0 भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। फिर आपका ये कॉलम इंडेक्स होता है, जो कि आपका ये होता है, जो कॉलम के नाम होते हैं, इसको कॉलम इंडेक्स बोलते हैं। इसकी एक्सिस क्या होती है? इसको एक्सिस इक्वल्स टू 1 बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर इट लुक्स लाइक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की तरह दिखती है, जैसे एक्सेल होता है ना, ये एक्सेल है, तो ये एक्सेल की तरह दिखती है। ईच सेल वैल्यू कैन बी एक्सेस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था। सेल को आपको एक्सेस करना है तो रो का नंबर और कॉलम का नंबर, कॉलम का इंडेक्स नंबर पास करके आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये वाला कॉलम आपको इंडेक्स, जैसे ये वाला सेल एक्सेस करना है तो ये कौन से रो में है? सेकंड रो में। लेट्स सपोज इसका नाम A है तो ये सेकंड रो में है। और कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है? टीम कॉलम में, तो यहाँ पे टीम लिख दोगे। तो ये 2
टीम इस तरीके से आप पास करोगे तो एक्सेस हो जाए। यहाँ पे कॉलम का नाम पास करते हैं या रो का नाम पास करते हैं। यहाँ पे चूंकि रो नंबर में दिया हुआ है इसलिए 2 टीम लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कॉलम का जो इंडेक्स होता है इसको कॉलम नेम भी बोलते हैं और कॉलम इंडेक्स भी बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब अपन आगे चलते हैं, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्सेस कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर्स, लेटर्स। अब जैसे ये जैसे डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम जैसे DF है इसका नाम। अब इसके अंदर देखो ये वाला तो क्या होता है, इंडेक्स बोलते हैं इसको, या तो इसको इंडेक्स बोल दो या फिर इसको रो इंडेक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे मैं रिपीटेटिवली बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी याद हो जाए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉलम्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे या फिर कॉलम इंडेक्स बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये एक कॉलम हो गया। अभी इस एक कॉलम में देखो किस टाइप का डेटा है, डेट टाइम टाइप का डेटा है, तो आपका डेटा टाइप क्या हो गया, डेट। इसके अंदर ऑब्जर्वर में कौन से टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है लेटेस्ट पाइथन में। फिर यहाँ पे देखिए ये डेटा टाइप टेम्परेचर किस डेटा टाइप का है, फ्लोट, तो यहाँ पे देखो फ्लोट हो गया। ये किस टाइप का है, रेनफॉल, फ्लोट टाइप का है, तो ये भी आपका फ्लोट हो गया। तो इस तरह से हर एक कॉलम अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप लाइक ऑल एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप। इसमें ऐसे जैसे नंपाई अरे की तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि यदि आप लोगों ने यहाँ पे इंटीजर ले लिया तो फिर सारे एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए, नहीं। इसमें क्या होता है, हर एक कॉलम के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई दी, इनको अपन कॉलम नेम बोलते हैं, जैसे कलर, डायरेक्टर नेम, ये कोई डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नेम। और ये कॉलम्स की एक्सिस होती है जिसको अपन एक्सिस इक्वल्स टू 1 बोलते हैं। फिर ये जो रो इंडेक्स होते हैं इसको इंडेक्स भी बोलते हैं और रो इंडेक्स भी बोलते हैं, आप चाहो जो बोल लो, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। रो इंडेक्स, इसकी एक्सिस कौन सी होती है, एक्सिस इक्वल्स टू 0 होती है। जो NaN होते हैं जहाँ पे वैल्यूज में, उनको अपन मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, नॉट ए नंबर। ये आपका एक्चुअल डेटा है, ये जितना भी आप लोग देख रहे हो इन दोनों के बीच में ये सारा डेटा माना जाता है आप लोगों का। तो ये सारा डेटा हो गया जिनको वैल्यूज भी बोलते हैं अपन, ठीक है। और इंडेक्स को आप लेबल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली, आप चाहो तो, जैसे सीरीज में आप लोग इंडेक्स को किसी भी डेटा टाइप का रख सकते हो, वैसे इसमें भी आप चेंज करके रख सकते हो, इसको कॉलम नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट थे। अब अपन और देखते हैं, और 2-3 एट्रीब्यूट होंगे तो वो भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं। वैल्यू म्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट देखा था अपन ने, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैल्यू म्यूटेबल हुआ करता था। सीरीज ऑब्जेक्ट क्या हुआ करता था, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे लेट्स सपोज 10, 12, 14, 16, ये लेट्स सपोज एक सीरीज ऑब्जेक्ट है SCR। तो सीरीज ऑब्जेक्ट में भी मैंने बताया था वैल्यू म्यूटेबल कैसे है आप, या आप सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप जैसे लेट्स सपोज B की वैल्यू को आप 12 से 121 करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे B इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 121। तो इस वजह से इसको अपन ने क्या बोला था, वैल्यू म्यूटेबल बोला था। लेकिन ये साइज म्यूटेबल नहीं होता था। सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता था, वैल्यू म्यूटेबल होता था, वैल्यू म्यूटेबल होता था, लेकिन साइज म्यूटेबल नहीं होता था। क्यों, क्योंकि साइज म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, आप न तो इसकी साइज को चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे डेट सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इसमें फोर फोर मतलब आपके जैसे ये रोज हैं, तो आप लोग 4 से 3 नहीं कर सकते इसमें, न तो रो को डिलीट कर सकते हो, न तो डेटा को डिलीट कर सकते हो, न ही डेटा नया डेटा यहाँ पे नई रो ऐड कर सकते हो, ठीक है। न तो यहाँ पे आप नई रो ऐड कर सकते हो, न ही नई पुरानी रो को डिलीट कर सकते हो। ड्रॉप फंक्शन होता है जिससे आप लोग वैल्यू को डिलीट करते हो, लेकिन वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से डिलीट नहीं होती, नई डेटा फ्रेम रिटर्न करता है डिलीट करने के बाद में। और री इंडेक्स फंक्शन से आप नई वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, लेकिन नई वैल्यू ऐड करने के बाद में इस ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में नहीं होती, वो एक नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है अपने को। ये दोनों फंक्शन मैंने ऑपरेशंस वाली क्लास में बताए थे, ड्रॉप एंड री इंडेक्स। इनकी हेल्प से आपको लगता था कि डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू डिलीट होती है और डेटा फ्रेम में वैल्यू डेटा सीरीज के अंदर वैल्यू ड्रॉप होती है और ऐड भी हो जाती है री इंडेक्स फंक्शन के थ्रू। लेकिन ये एक्चुअल में ऐड और डिलीट नहीं होती हैं, ये नई डेटा फ्रेम बना के अपने को रिटर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा फ्रेम जो होती है वो साइज म्यूटेबल भी होती है। वैल्यू म्यूटेबल का तो क्या मतलब है, इसके अंदर भी आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे ये रो की लेवल है 0, 1, 2, 3, 4, और ये जैसे कॉलम की लेवल है। अब जैसे लेट्स सपोज आपको ये वाला मार्क्स और परसेंटेज चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हो। लेट्स सपोज इसका नाम DF है, तो आप कैसे चेंज करोगे, DF, फिर यहाँ पे सबसे पहले रो का नंबर 1, कॉलम का नाम, तो मार्क्स परसेंटेज, ये कॉलम का नाम है। इसमें जैसे 91 की जगह 92 करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो।
तो इसको बोलते हैं वैल्यू म्यूटेबल। तो ये वैल्यू म्यूटेबल भी होती है डेटा फ्रेम, साइज म्यूटेबल भी होती है। इसमें नई रो भी ऐड कर सकते हो आप इसी डेटा फ्रेम में, और इसी डेटा फ्रेम में से कोई रो आपको डिलीट करनी हो या फिर कोई कॉलम आपको डिलीट करना हो तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, रो भी डिलीट कर सकते हो, नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो ये चारों ऑपरेशन इस पर पॉसिबल है, इसलिए बोलते हैं कि डेटा फ्रेम आपका साइज म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेटा फ्रेम स्पेशल होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट साइज म्यूटेबल नहीं होता है, लेकिन डेटा फ्रेम आपका साइज म्यूटेबल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये आप लोग ध्यान रखना। आज अपन ने डेटा फ्रेम बनाना भी सीखा थोड़ा सा, एक एग्जांपल भी मैंने आइडियली में कराया। कल अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें डेटा फ्रेम क्रिएशन पे आएगी, उसमें अपन सारे डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कितने वेज होते हैं वो सब, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था वैसे ही अपन सारे वेज को डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। तो चलो अपन आज के लिए इतना ही। Thank you so much, and if you like this video, please share with your classmates. You may follow on Facebook using this URL, Twitter and Telegram, and you can join also this Facebook group for your queries, and you may visit this website also for regular updates. Thank you so much. Have a nice day. See you in the next class.